आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम ग्रेड ओ पोस्ट के लिए और आपके एजुकेटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ईएसओ पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको आईडीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल पोर्टल है 22 नवंबर 2023 से 6 दिसंबर 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एंट्री करनी है आपके नाम की। तो आपको सबसे पहले देना होगा आपका फर्स्ट नेम, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप इसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद पूरा नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका फ्रेंड्स जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आप 2 बार एंटर करके कंफर्म करेंगे। ऐसे ही आपको आपकी मेल आईडी, एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो मेल आईडी आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट और मेल आईडी का डोमेन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको विद डोमेन आपकी मेल आईडी को एंटर करना होगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर आपको सेंड कर दी जाएंगी। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड के लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। तो फोटोग्राफ का जो साइज है वो 20 से 50 केबी, सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 से 20 केबी के बीच में आपका होना चाहिए। तो ये जेपीजी फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर मैंने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए कंफर्म करना है। जब आपकी फोटो एंड साइन सही से विजिबल आपको हो, उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा जो बेसिक डिटेल्स ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जेएएम के लिए या ईएसओ के लिए आपके इनमें से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसे अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कर लें। इसके बाद कैटेगरी कौन सी है आपकी, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पीएच कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है परमानेंट तो आप नो कर सकते हैं। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसकी जानकारी आपको देनी होगी, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद कोई स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है आपकी तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर आपको यहाँ पर आना होगा, जिसमें आपको देना होगा कि आपके जो चाइल्ड है या जो फैमिली मेंबर्स है वो 1984 राइट्स के अफेक्टेड है या नहीं है, तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। स्टेट ऑफ डोमिनियल आपका कौन सा है और प्लेस डिस्ट्रिक्ट आपका डोमिनियल का कौन सा है, तो वो आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले आप प्लेस की एंट्री करेंगे जो कि आपका डोमिनियल डिस्ट्रिक्ट होगा और इसके बाद आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा आपके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट हुई है आपके कैरेक्टर के खिलाफ तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आप अपना एग्जाम सेंटर किस स्टेट से लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद जोन आपको सेलेक्ट करना है पोस्टिंग के लिए। तो आपको देखिए मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। आपका जो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो आपका ये ऑप्शंस है ये आपके जोन है आपकी फ्रेंड्स पोस्टिंग के लिए, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स स्टेट या यूटी फॉर पोस्टिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपके आईडी कार्ड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे कहा गया है एंटर एनी 2 आईडी कार्ड डिटेल्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे, आपको यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर दीजिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, आपके पास जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उस आईडी का नंबर आप दे सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/11/1998 से 1/11/2003 के बीच होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपको ईयर देखने को मिलेंगे कम। अब ये क्यों है, तो क्योंकि हमने जनरल से अप्लाई किया है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी मान लीजिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करते तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपका एलिजिबल होना जरूरी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 1 नवंबर को काउंट होकर आएगा। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। जुड़वा भाई बहन है तो यस कर सकते हैं, उनका जेंडर क्या है, नाम क्या है वो आपको देना है, नहीं तो आप नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको एंट्री करनी है आपके फादर नेम की। तो ये फादर नेम आपको पूरा नाम आपको देना होगा और उसके बाद आपका मदर नेम आपको देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पाउस नेम, मतलब पति या पत्नी का नाम। अगर आपका एप्लीकेबल है तो आप इसकी जानकारी
दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपके प्रेजेंट का एड्रेस, तो पूरा एड्रेस आप यहाँ मेंशन कीजिए। इसके बाद आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट देंगे, आपका स्टेट देंगे और आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। जीएसटी में आप कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें और यहाँ से वैलिडेट करें। वैलिडेट का फायदा ये है कि अगर कोई भी ऑप्शन आपने ब्लैंक छोड़ा होगा, जैसे आप यहाँ आएंगे तो आपको ये ऑप्शन ब्लैंक मिलेंगे, तो आपको इनको सही से कंप्लीट करना होगा और उसके बाद जब दोबारा से आप इसे यहाँ से वैलिडेट करेंगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वैलिडेट सक्सेसफुली शो करेगा और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको आपके जो कॉलेज का नाम है वो आपको देना है, आपके यूनिवर्सिटी का पूरा नाम आपको देना है, डिग्री, सब्जेक्ट या स्ट्रीम आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद है डेट ऑफ पासिंग। तो डेट ऑफ पासिंग आपको देना है, डेट, मंथ एंड ईयर ये आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपने इसको कब पास किया है। परसेंटेज कितनी है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना है और क्लास ऑफ ग्रेड आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। नीचे ऑप्शन है आपके ईयर्स का और आपके सेमेस्टर का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको ईयर दिया गया है, ईयर 1 और ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, आपने कितने ईयर्स में इसको कंप्लीट किया है। सेमेस्टर की बात करें, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 आपको दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए सेमेस्टर 1 में आपके ऑब्टेन मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, जो भी आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं, और टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपको जानकारी देनी है। ऐसे ही आपके फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर में आपके कितने नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर हर एक सेमेस्टर के नंबर्स की एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ पर टोटल परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आपकी ईयरली मार्कशीट है तो और इन्फो फ्रेंड्स ईयर में प्रोवाइडेड है, तो आपको फ्रेंड्स करना क्या है कि आप सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 इनमें से किसी में भी वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं। और आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आप नॉर्मली सेमेस्टर की एंट्री करेंगे ही। और अगर आपने डायरेक्टली सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मान लीजिए प्रवेश लिया है तो आप फर्स्ट ईयर में 0 की एंट्री कर देंगे। ईयरली सिस्टम है तो आप ईयर सेमेस्टर 1 या 2 में से किसी एक में एंट्री कर दें। अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड ईयर है डायरेक्ट तो आप फर्स्ट ईयर में 0 की एंट्री कर दें। सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आप नंबर्स की एंट्री कर दें। इसके अलावा पीजी डिग्री, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो जानकारी दे सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस कर सकते हैं, क्या नॉलेज है या कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पीईटी भी होगा, तो SC ST OBC को अगर प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहिए तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। लैंग्वेज नोन में कम से कम एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर देनी होगी, बाकी आप चाहें जितनी भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो सब आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। और रीड, राइट और स्पीक पर क्लिक करने के बाद यहाँ से डाटा को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू का। तो आप स्टेप बाय स्टेप सभी डिटेल्स को चेक कर लें। इसके बाद आप यहाँ से आई एग्री कर सकते हैं। अगर आपको लगता है प्रीव्यू में कोई गलती है तो बैक जाकर सही कर लें। कोई गलती नहीं है तो आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे ध्यान रखिएगा यहाँ से एक बार सबमिट करने के बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से यहाँ पर चेक करके ही इसे सबमिट आप करेंगे। इसके बाद है लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड प्रिंट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका यहाँ पर देखिए आपको अपलोड करना है और उसके बाद आपको आपका हैंड प्रिंट डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना होगा। हैंड प्रिंट डिक्लेरेशन क्या होता है, तो आपने अपने हाथ से लिखा होना चाहिए ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर। और इसका जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, तो फॉर्मेट है फ्रेंड्स ये रहा, पेज नंबर 12 पे आपको मिल जाता है। आई के बाद आपको नाम लिखना है और सेम हेयर बाई से रिक्वायर्ड तक आपको आपके व्हाइट पेज पर ब्लैक पेन से लिखना होगा और उसके बाद उसे स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपके कैप्चा कोड का। तो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करनी है और उसके बाद डाटा को सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके करना है, आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी पेमेंट आपको शो करता है वो पेमेंट आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो कैप्चा कोड फिल कीजिए, डाटा को सबमिट कीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। आपको यहाँ पर पेज को रिफ्रेश नहीं करना, बंद नहीं करना, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके पेमेंट गेटवे पर। पेमेंट गेटवे पर आने के बाद मल्टीपल ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। आप किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो कार्ड के डिटेल्स को फिल कीजिए, मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके होम पेज पर। और होम पेज पर आने के बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपका पासवर्ड आपको मिला है आपकी मेल आईडी पर और एक कैप्चा कोड डालकर फ्रेंड्स आप यहां से सबमिट करेंगे डाटा को और यहां से फ्रेंड्स लॉगिन आप कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहां पर लॉगिन कर लेते हैं आपको देखिए प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपकी पेमेंट स्लिप को भी आप निकालकर अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहां पर मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप IDBI बैंक का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।